नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बहुत सारे अपडेट हैं, बहुत सारी कहानियां निकल कर सामने आई हैं और नए नए खुलासे हुए हैं। उन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग, आज सबसे पहली जो बातचीत है हम लोग उसी पे करेंगे कि जो मिलाप हुआ है, आरोपी पक्ष पीड़ित पक्ष के घर जा पहुंचा, यानी कि सोनम का भाई वो राजा रघुवंशी के घर जा पहुंचा और फिर वहां जो कुछ हुआ उस पर किस तरह से आप देखना चाहेंगे उसे? देखिए, इस तरह की तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है कि एक तरफ आप सोचिए एक्यूज्ड डिजीज्ड है, यानी कि मृतक का परिवार है और उसके घर में आरोपी के परिवार का कोई एक सदस्य जा रहा है। मैं करीबन 20 सालों से देख रहा हूँ, मैंने बहुत रेयर ऐसी सिचुएशन देखी है कि इस तरह का मिलाप होते हुए, क्योंकि एक परिवार, इसमें क्राइम में हमेशा ये होता है कि एक परिवार आहत होता है और एक परिवार एक्यूज्ड होता है उसमें। लेकिन इस केस में बड़ा विचित्र देखने को मिला कि आज अभी थोड़ी देर पहले इनफैक्ट कि जो उनका ब्रदर है सोनम का, वो पहुंचता है राजा के घर में और अब वो तस्वीरें बहुत भावनात्मक तस्वीरें हैं जिसमें वो रो रहा है, उसकी मदर रो रही है और उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप करता है जिसमें वो बाइट भी देता है। और जब उससे सवाल पूछा जाता है तो एक बात वो बड़ी विचित्र सी बोलता है। वो कहता है कि राज को वो राखी बांधती थी, तो ऐसा तो लगता नहीं। हाँ, लेकिन है वो। हाँ, जो लेकिन अगर वो दोषी है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और हम परिवार के साथ खड़े हैं। सवाल ये उठता है कि गोविंद, जो कि भाई है उसका सोनम का, वही क्यों आया? परिवार को और सदस्य क्यों नहीं आए? माँ बाप भी आ सकते थे, माँ बाप आ सकते थे, कोई भी आ सकता था। बिल्कुल। बड़े इस तरह के जब केसेस होते हैं तो आप सोचिए, बड़े इनिशिएट लेते हैं रादर देन के छोटे जाकर पंचायत बैठाएं या इस तरह की बातें करें। मैंने बहुत रेयर देखा, अगर जाएगा तो कोई बड़ा घर का बड़ा सदस्य जाएगा, लेकिन यहाँ दिखाइए। चलिए एनीवे, इसको एक दूसरे फ्रेम में भी देखना चाहिए। मतलब इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम के साजिशन वो पहुंचा और उसने इस तरह की बातें कही। कई लोग तो ये भी कह रहे प्रवेश कि मैं देख रहा था कि परिवार के ऊपर आंच आ रही है, बिल्कुल, तो इस तरह की बातें, मैं उसी बात पे आने वाला था, अभी आपसे पूछने वाला था। इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि भाई आके आप जस्टिफाई भी नहीं करेंगे। आपको सीधा बोलना चाहिए था कि पुलिस की जांच ये कह रही है, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम परिवार के साथ खड़े हैं, राजा के परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ जस्टिफाई किया। आप एक बात बताइए, एक तस्वीर, अभी एक नई तस्वीर भी आई है जिसमें राज और सोनम नजर आ रहे हैं। सेल्फी है वो, बड़ी खुशवा, दोनों उसमें खुश हैं वो। उसमें तो बड़े खुश हैं और एक साथ बैठे हुए हैं। तो भाई बहन का रिश्ता है, ये बोलने की मुझे लगता नहीं कि कोई आवश्यकता थी इस पर्टिकुलर वो राखी बांधने वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है इस सिचुएशन में। ऐसा लग रहा है कि केस को ट्विस्ट कर सकता है और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं एक तरह से कि नहीं देखिए वो तो ऐसी थी। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो, अगर ये बात है तो फिर तो मोटिव भी बदल जाता है प्रवेश। फिर तो आप ये कहें कि अगर भाई बहन है तो फिर किसने मारा और मारा क्यों? मोटिव क्या था? फिर मारा किसने और क्यों मारा? भाई आपके हिसाब से अगर बहन ने नहीं मारा तो फिर तो किसी और ने मारा, और फिर उसका मोटिव क्या था? तो ये बड़ा अजीब सा वेग सा लगा मुझे। हालांकि देखिए, एज ए क्राइम जर्नलिस्ट आप भी इतने समय से हैं, हम लोगों को शक करने की भी आदत होती है। बिल्कुल, वो हम तो ऐसे में अब इसको इस सेंस में देखा जाए कि भाई चलिए, भावनात्मक रूप में कोई आ भी सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत पीड़ा हुई, भाई आपके परिवार का सदस्य अरेस्ट हो गया और एक दूसरे परिवार का सदस्य की मौत हो गई, हत्या हो गई, तो ऐसे में भावनात्मक रूप में भी हमने देखा है कि कई बार फैमिलीज आ जाती हैं, चली आती हैं, लेकिन ये बहुत कम दिखता है। तो इसलिए शक भी हो रहा है और एक दूसरा पॉइंट भी हम सोच सकते हैं इसको लेकर। लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की आपने सवाल पूछा था, बड़ा शिलोंग में 5 आरोपी हैं। बिल्कुल। और अब खाई जहाँ फेंका वहाँ लेकर जाएंगे, एक एक सबूत इकट्ठा करेंगे और क्राइम सीन रिक्रिएट होगा पूरा। एविडेंस जो डिजिटल है वो कलेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो सारी सिचुएशन अब बन रही है, मुझे लगता है कि ये सबसे विचित्र तस्वीर यही थी और सबसे विचित्र वीडियो यही था कि एक फैमिली दोनों मिल रही है और रो रही है आपस में। बिल्कुल। अभी तक मेरा भी जो जितना करियर है, मेरा भी चिराग 22-23 साल हो गए ये सब करते हुए, मैंने भी पहली बार देखा कि आरोपी पक्ष और जो पीड़ित पक्ष है उसके परिवारों का मिलन, और वो इतना भावनात्मक, और वो भी पूरे तमाम लोगों के सामने, पूरी मीडिया के सामने, नेशनल मीडिया के सामने। तो ये बाकी एक अलग तरह का वो था। लेकिन जिस तरह का आपने वो जो पॉइंट आपने इसमें नोटिस किया, वही पॉइंट है कि क्या राखी बांधने की बात जो है इस पूरे केस को दिशा बदलने के लिए कहीं कही गई है इसके बीच में, ये लगता है आपको? देखिए, परिवार पर आरोप
शुरुआत में आपने उनके सोनम के फादर की बाइट सुनी होगी, उनका क्या कहना था कि हमारी बेटी तो ऐसा नहीं कर सकती और वो इन्वॉल्व नहीं है। और राजा के परिवार का भी कहना था कि हम भी चिंतित है कि वो मिल नहीं रही है। लेकिन जब कहानी बदल गई एकदम आकर कि वो गाजीपुर में मिली और इस पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन ही कहती है कि भाई वो तो कातिल है, उसने तो ये कहा उन जो कातिलों से, बल्कि 3 लोगों को भी ले जाने का पर्पस सामने आया कि इनको इसलिए ले जाया गया ताकि वो एक वेल बिल्ट था। आप सोचिए जिम करता था राजा, तो एक आदमी से उसका कहना था वो हैंडल नहीं होगा, तो 2-3 लोगों को ले जाए, इसलिए 3 लोग वहां लेकर जाया गया। और ये कहा कि इसको मारो, इसको फेंक दो। आप सोचिए इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में बात आ रही है सामने, और मेरिट पर इन्वेस्टिगेशन होती है। आप भी इतने समय से देख रहे हैं कि ये उसमें इमोशन का कोई मतलब नहीं होता। नहीं, इमोशन का वहां तो जो मेरिट पर सबूत आ रहे हैं, आपके खिलाफ सबूत आ रहे हैं, पुलिस क्यों बोलेगी, पुलिस क्यों फंसाएगी सोनम को? मुझे एक बात बताइए ना, कोई रीजन होगा ना। और शिलोंग पुलिस का कोई मतलब भी नहीं है। केस जब इंदौर की फैमिली है, वहां आकर क्राइम हुआ है, ठीक है, मैं मान सकता हूं कि उनके ऊपर एक दबाव था केस को सॉल्व करने का, लेकिन और हमने पास्ट में भी कई ऐसे केसेस देखे हैं जो गलत खुल जाते हैं कई बार। बिल्कुल। लेकिन हमें हर केस को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, खासकर ऐसे केस में जिसमें इतना क्लियर कट एविडेंस। कोई पुलिस ऐसे हवा में बोल देगी कि ये जो है ये सोनम इन्वॉल्व नहीं है और इस तरह की बातें कर देगी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा ये सुनकर कि परिवार ठीक है अपनी वो बात बोल सकता है परिवार, लेकिन चिराग अब इसमें जो सबसे बड़ा जो नया इसमें एक मोड़ है वो ये है कि जो सोनम है, सोनम रघुवंशी, जो इससे कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, उसने खुद अब पुलिस के सामने ये बात कबूल कर ली है कि हाँ वो इस गुनाह में शामिल है, और उसने एसआईटी के सामने इस बात को कबूल किया है। तो आप क्या मानते हैं कि अब उसका जो एसआईटी के सामने, कि आप और मैं दोनों जानते हैं कि पुलिस के सामने दिया गया बयान जो है वो कोई मायने नहीं रखता, हालांकि उसने बोल दिया है और हम लोगों ने दिखा दिया है, मीडिया में चल रहा है, सुर्खियां बनी हुई हैं लगातार, लेकिन इससे केस कितना मजबूत होगा कि जो दूसरे 4 आरोपी हैं वो अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं? देखिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि वो तो एक पैरेलली इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें एविडेंस बटोरे जाते हैं, डिजिटल एविडेंस से लेकर फॉरेंसिक एविडेंस से लेकर उसके कपड़े भी बरामद हो गए हैं। ये भी साफ हुआ है कि 2 दिन वो इंदौर रुकी, आप सोचिए, और यहाँ पर एक फ्लैट में रुकी। बिल्कुल, पूरी साजिश क्लियर कट है, कार से वो वहाँ पहुंची। बताइए, आप सोचिए आप वो, और उसके बाद मैं खबर और पढ़ रहा था उसमें था कि वो गाजीपुर बाय डिफॉल्ट पहुंच गई, कहीं जाना कहीं और जा रही थी। हाँ। अब बड़ी मतलब विचित्र सी बात है, और इतनी शातिर लड़की, आप सोचिए जो मेरी आज उसके एक दोस्त से भी बात हुई राजा के, वो बताया राजा तो बड़ा नॉर्मल काइंड ऑफ कैरेक्टर था, वो अपना जिम जाता था, उसके बाद वो अपना बिजनेस में ध्यान देता था, उसका कोई मतलब ही नहीं था, और उसकी दोस्ती भी लिमिटेड 10-15 लड़के थे। साथ में ये भी कि वो हनीमून के लिए थाईलैंड जाना चाहता था, बेसिकली वो सोनम ही उसको लेकर गई, आप सोचिए, और उसने जबरदस्ती टिकटें करा ली, आप सोचिए। तो ये वन साइडेड टिकट, और देखिए एक तरफ की टिकट, ऐसा कोई होता है कि आप कभी प्लान कर रहे हो ट्रिप तो वन साइडेड टिकट आप कराएंगे, क्योंकि आपको वापस भी तो आना है, कैसे? तो ये सारी चीजें ये एस्टैब्लिश कर रही है कि कुछ ना कुछ सिचुएशन है। लेकिन मुझे एक चीज मैं तो बल्कि अपने व्यूअर से भी पूछना चाहूंगा, हम पुलिस पर क्यों उंगली उठाए कि जो जांच है, या सोनम की अगर हम बात करें कि भाई सोनम शामिल नहीं है, कई लोग जो बोल रहे हैं, भाई एक क्लियर कट एविडेंस आया है जिसमें पुलिस ने ये थ्योरी बताई है, ये हमने थोड़ी बताई है, हम थोड़ी यहाँ बैठ के बता रहे हैं, तो पुलिस की थ्योरी शिलोंग पुलिस खुद बता रही है सब चीजें, एसआईटी बता रही है। और जिस तरह की जांच आप देखिए उसमें उसकी मूवमेंट देखिए, उसने कोई जब ये पूरा हनीमून पीरियड था कोई अपनी तस्वीर नहीं डाली, उसने शिलोंग लेकर गई, वहाँ 3 लड़के मौजूदगी उनकी, वो वेपन मिल रहा है, वेपन भी क्रिएट कर दिया, ये सब चीज़ें तो मतलब अजीब सी लग रही है। खैर परिवार एक तरफ अपनी तरफ है और एक तरफ ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे खटक रही है वो ये है कि क्या राज और सोनम के बारे में परिवार को नहीं पता था प्रवेश? क्या ये संभव है? यही सवाल बार बार उठ रहा है, वो मना कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पहले भी हम लोगों ने इस पर बात की थी, और हम दर्शकों को भी बता दें कि इस मामले में जब शुरुआत हुई और जब राज कुशवाहा का नाम सामने आया, तो ये बात भी निकल करके सामने आई थी कि जो फैक्ट्री थी, जो कि सोनम के पिता की फैक्ट्री है प्लाईवुड की, वहाँ पर ये काम करता था, तो वहाँ पे सोनम के लिए अलग से कैबिन बनाया गया था, और उस कैबिन में जाकर के राज कुशवाहा घंटों बैठा करता था, घंटों दोनों मिलकर के वहाँ बातें करते थे। उस बीच में ये भी कहा जाता था बाहर कि कोई डिस्टर्ब ना करे, काम की बात हो रही है। तो क्या कैबिन में घंटों बैठ करके वाकई काम की बातें होती थी? तो बहुत सारे सवाल हैं, वही आपने कहा कि तमाम तरह के सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो शिलोंग पुलिस को तलाश करने हैं। इसमें प्रवेश एक चीज़ और भी है जो मैं अभी एनालिसिस कर रहा था, सब ये सवाल पूछ रहे हैं, सारी बातें ठीक हैं, ये भाग सकती थी, बिल्कुल विकल्प था, ये भाग सकती थी, इसने मारा ही क्यों? 6 महीने से रिलेशनशिप में है, मतलब इनकी शादी सगाई हुई है, फिर शादी हुई है, 6 महीने का ऐसा पीरियड। ऐसी कौन सी प्रवेश बात उनके दिमाग में खटक गई सोनम की कि इसको छोड़ना नहीं है?
क्योंकि देखिए उसको ये भी पता था कि मैं ये करूंगी, पकड़ी जाऊंगी और ये सब सिचुएशन क्रिएट होगी। सब आरोपियों को पता होता है जब वो ये काम जब कोई इतना बड़ा गुनाह करता है तो सब पता होता है कि मैं आज नहीं तो कल पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि वो प्लान भी करते हैं, फिर बचने के लिए प्लानिंग भी करते हैं पहले से। वो कोशिश जरूर करता है बचने की कि मैं ऐसे से बचूंगा, लेकिन हमने 99% केसेस में देखा है कि आरोपी पकड़े जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके दिमाग में ये बात नहीं आई हो कि मैं पकड़ी जाऊंगी, वो भी आई होगी। उसके दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि भाई मारने से बेहतर बहुत सारे विकल्प हैं। तो मैं ये मेरा सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि भाई राज और जो इनका रिश्ता था, बहुत सारे विकल्प थे, मारना क्यों कि भाई इसको मारना ही एक बेस्ट है? नहीं, बिल्कुल यही एक पॉइंट है कि आपने बिल्कुल एक सही मुद्दा उठाया कि आखिर वो क्या वजह थी, या अभी भी इस मामले में कोई एक ऐसा बड़ा राज है जो छुपा हुआ है। इसमें राज ही नहीं, इसमें एक राज भी है कि जो इस हत्याकांड के पीछे है कि सोनम ने, वो चाहती तो वो बख्श सकती थी उसको, वहाँ से भाग सकती थी जैसा कि चिराग ने कहा, लेकिन आखिर क्या वजह रही? तो ज़रूर कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई ऐसा पेंच इसमें ज़रूर है, ऐसा कोई ना कोई पॉइंट है जिसकी तलाश शिलोंग पुलिस को करनी होगी। ये बात तो बिल्कुल तय है चिराग। लेकिन अब जो सारी चीज़ें हो रही हैं, आज कोर्ट के सामने पेशी होनी है, तो आपको क्या लगता है कि अब, क्योंकि सारी चीज़ें तो पहले ही निकल कर सामने आ गई और एसआईटी ने बहुत फाइन तरीके से सारी चीज़ों को रखा भी है सामने। शिलोंग पुलिस लगातार, वहाँ के जो एसपी हैं वो भी लगातार हमसे बात कर रहे हैं, आज तक से लगातार बात कर रहे हैं, सारे अपडेट दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, अब क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है अब? अगर देखिए अभी आज रिमांड मांगेंगे और अभी 7 से 8 दिन की रिमांड में सारे वो, जैसा आपने शुरुआत में ही बताया खुद ही कि सीन रिक्रिएट होता है, बिल्कुल, एविडेंस कलेक्ट होते हैं, ये सारी प्रोसेस तो होगी। लेकिन मुझे बस ये चीज़ें खटक रही है जो अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला है कि इसको मारा क्यों? बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बंदा सोचता है कि उससे बेहतर है मैं भाग जाऊं, क्योंकि अगर ये पॉइंट था कि भाई राज अगर इसको क्योंकि बाद में मारने के बाद आप वापस आते हो और आपका प्लान बी होता कि हमें शादी करनी है, तो भी तो आपको शादी करते आप। तो कहने का मतलब है तो पहले भी कर सकते थे आप, परिवार का विरोध तो तब भी होता, तब सिचुएशन थोड़ी बदली होती कि भाई ठीक है इससे करा दो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। लेकिन जैसा आपने सवाल पूछा, अब आने वाले वक्त में ये रिमांड में उस एक एक जगह पर लेकर जाया जाएगा। 4 राज्य हैं, चारों राज्यों की खाक छानी जाएगी, प्लस जहां मौका वारदात है, जहां से बॉडी मिली वहां, और वहां इसने शर्ट फेंका, आप सोचिए, ये तमाम ऐसी चीज़ें जो अब इन्वेस्टिगेशन के दायरे में होंगी। बिल्कुल चिराग, तो हम बता दें अपने दर्शकों को एक बार फिर से कि इस मामले में बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, और लेकिन उसके बावजूद अभी भी कई ऐसे सवाल बाकी हैं जिनके जवाब शिलोंग पुलिस को तलाश करने होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात इस कहानी के नए अपडेट के साथ में। तब तक नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर